हाय स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन टॉपिक 10 का, जो कि हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा आया बहुत ही रिसेंट आया हुआ है जैम 2019 में। न्यूमेरिकल आंसर टाइप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में देखते हैं वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स वी एक्स। बोला जा रहा है कि यहाँ पे वाई एक्स जो है वो एक्स वी एक्स है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स वी एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सोल्यूशन है और v 0 पे 0 है, v 1 पे 1 है, तो v -2 पे निकालना है वैल्यू। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को पता है कि ये क्वेश्चन इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख ही रहा है, तो आप डायरेक्टली सोल्यूशन पहले निकाल सकते हो। उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या करते हैं, कि फिर हमें इसे कंपेयर करना है इसके साथ सोल्यूशन को। तो पहले हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमारा सोल्यूशन आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, एक्स को हम कंसिडर करते हैं ई का पावर टी, और इसका जो सोल्यूशन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, m इंटू एम माइनस 1 माइनस 3 इंटू एम प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस एम और माइनस 3m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, एम स्क्वायर माइनस 3m और माइनस m क्या हो जाएगा, माइनस 4m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, m माइनस 3 इंटू एम माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यानी हमारा m का वैल्यू आ जाएगा 1 और 3। तो ये दो हमारे वैल्यूज़ आ गए हैं m के। तो इसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, m का वैल्यू अगर हमारा 2 आ गया यानी कि 1 और 3, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा y, अब ये t के रिस्पेक्ट में होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। आपका वैल्यू क्या आ रहा है 1 और 3 में, यानी आप लिख सकते हो c1 ई का पावर t प्लस c2 ई का पावर 3t, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 है, तो ये हम लिख देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करूँ, और हमें क्या दिया हुआ है, वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स वी एक्स, ठीक है। पहले हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि x इक्वल्स टू ई का पावर टी है, तो ई का पावर टी की जगह तो हम x लिख देंगे, लेकिन ई का पावर 3t को हम क्या लिख सकते हैं, ई का पावर 3t को हम लिख सकते हैं ई का पावर टी का क्यूब, और ई का पावर टी का वैल्यू कितना है x, यानी x का क्यूब लिख सकते हैं इसे। तो हमारा वाई एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, c1x प्लस c2x क्यूब। तो जैसे ही हम x अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, c1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी c2x स्क्वायर। और आपका वाई एक्स का वैल्यू देखो ऑलरेडी आपको पता है एक्स वी एक्स, यानी यहाँ पे रख देंगे एक्स वी एक्स। तो यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, तो वी एक्स का वैल्यू आपका कितना आ गया, c1 प्लस c2x स्क्वायर, ठीक है। c1 प्लस c2x स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आ गया वी एक्स का। अब हम क्या करेंगे, तो हम देखते हैं कि v 1 पे 1 है और v -2 पे वैल्यू पूछा जा रहा है, v 0 पे 0 है, तो निकालते हैं v 0 पे 0 एंड v 1 पे 1। तो v जैसे हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये ख़त्म हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा c1 का वैल्यू 0, यानी ये 0 आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये c1 नहीं होगा, तो सिर्फ बचेगा क्या हमारा c2x स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या हमें प्रोवाइडेड है कि v 1 पे 1 है, यानी कि हमारा v 1 पे जब निकालेंगे तो वैल्यू हमारा क्या होगा, c2 टाइम्स 1 का स्क्वायर, यानी कि c2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी कि हमारा ये c2 की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1, यानी कुछ नहीं लिखाएगा। तो ये आपका आ गया वी एक्स का वैल्यू सिंपल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा वी एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब हमें क्या बोला जा रहा है कि v -2 पे क्या होगा, तो क्योंकि हमें पता है कि वी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 -2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो जो आपका वैल्यू आएगा दैट इज़ 4। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4। ये आपका क्वेश्चन आया था 2019 में, देख लो 2 मार्क्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। पर बहुत से बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना था, क्योंकि एग्ज़ाम में, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के प्रेशर में बनाना क्वेश्चन को और एक घर में बैठ के बनाना आराम से बहुत ही अलग अलग सिचुएशंस है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा ये सब क्वेश्चन को तो आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, और एग्ज़ाम में आपको कितना भी कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर इस तरह का अगर आए क्वेश्चन, या मान लो कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, तो आपको एटलीस्ट तरीका इस तरह का आता हो और आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा हो कि आप बना पाओ क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच।